बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम एक डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो नंबर गिवन है इसको हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। जैसे कोई भी नंबर है मेरे पास 7, 128, 72, 689, ये हमारे पास पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, लाइक 7.5, 7.1, इस तरीके से 127 भी, 72 भी और 689 भी। इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम हमारे पास होता है बेस 2। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए हमने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम इसका 7 को चेंज करेंगे ना, डेसिमल को बाइनरी सिस्टम में। ये हमारे पास सेम वो जो अगर आपने देखा हो HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये वही मेथड है। लेकिन चेंज इसमें क्या है कि मुझे बाइनरी सिस्टम चाहिए, तो मैं सिर्फ यहाँ पर डिवीजन जो इनके टू का टेबल सिर्फ पढ़ूंगा। टू के अलावा यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं आ सकता। तो देखिए मैं टू से स्टार्ट करता हूँ। तो टू का टेबल पढ़े, सेवन से या तो सेवन से लेस रहना है या फिर ये नंबर आना चाहिए। तो टू थ्री ज़ार मेरे पास सिक्स आता है ना, तो यहाँ पर थ्री लिख लूँगा। लेकिन मेरे पास क्या नंबर है, सेवन, और मैंने कहाँ तक पढ़ा है, सिक्स। तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया, सही है ना स्टूडेंट्स। यानी कि टू को मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए 2 × 3 क्या आया, सिक्स। लेकिन क्या ये नंबर क्या है, सेवन। तो से सेवन से आपने सिक्स को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर जो आ जाएगा वन, इसको हमने यहाँ पे लिखना है। इसको फिर अगेन हम टू के टेबल में करेंगे। ठीक है, तो टू वन ज़ार टू। तो अगेन वही आप देखें कि टू को जब आप वन से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, टू। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो नंबर है वो क्या है, थ्री। थ्री से टू माइनस करें तो रिमाइंडर आपका क्या रह जाएगा, वन। जब यहाँ पर आपके पास वन आ जाए तो ये आपका प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको आपने लिखना है किस तरीके से। सेवन को आपने बेस टू में किस तरीके से लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये यहाँ पर क्या है, वन, फिर इसका ये फर्स्ट रिमाइंडर, और देन इस तरीके से ये सेकंड रिमाइंडर, और यूँ ब्रैकेट लगा के नीचे लिख देना है कि बेस टू। ये इसका डेसिमल सिस्टम आ जाएगा, सॉरी बाइनरी सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब 127 को देखें। सोल्यूशन 127, क्योंकि बाइनरी सिस्टम है तो हम सिर्फ टू का टेबल पढ़ेंगे। तो टू सिक्स आर 12, टू थ्री आर सिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास रिमाइंडर जो रह गया वो वन रह जाता है। यानी कि जब आप टू को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 126, और 126 से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे इसका रफर भी कर देता हूँ। जब आप 63 को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 126। तो 127 से जब 126 माइनस किया तो रिमाइंडर वन, इसको आपने यहाँ पे लिखना है। इसको दोबारा टू के टेबल पे करें, तो टू थ्री ज़ार सिक्स और टू वन ज़ार टू। मतलब कि अगेन देखें, जब आपने 31 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता है 62। लेकिन ये नंबर क्या है, 63। तो यहाँ पर भी आपके पास रिमाइंडर वन रह जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बाइनरी सिस्टम है। जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पर लिखना, और याद रखना यहाँ पर बाइनरी सिस्टम में रिमाइंडर जो है या तो ज़ीरो आएगा या वन, इसके अलावा नहीं आ सकता, क्योंकि इसका बेस टू है। देन अगेन टू पे करें, तो यहाँ पर देखें टू फिफ्टीन ज़ार क्या आता है हमारे पास, 30। यानी कि 15 को जब आप टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 30 आता है ना। 30 से 31 को माइनस करें तो हमारे पास रिमाइंडर अगेन वन। इसी तरीके से फिर टू के टेबल को पढ़ें, टू सेवन ज़ार 14। ऐसे ही है, सेवन को जब टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 14। और ये नंबर क्या है, 15। 15 को 14 से माइनस करें तो रिमाइंडर क्या बचा, वन। ठीक है, इस तरीके से दोबारा करें, टू थ्री ज़ार सिक्स, तो रिमाइंडर क्या आया, वन। फिर लास्ट में दोबारा टू वन ज़ार टू और रिमाइंडर वन। तो इसका बाइनरी सिस्टम कैसे लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले यूँ जाना है और फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ तक आना है। ठीक है, तो देखिए कितने वन है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहाँ पे 7 1 लिख लेता हूँ, 3 4 5 6 7, और इसका बेस क्या आ जाएगा, टू। तो ये इसका 127 का मेरे पास बाइनरी सिस्टम आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब हम 127 को करते हैं, तो मैं यहाँ पे ये स्पेस को साफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन 72, सेम यही मेथड यूज़ करना है हमने।
तो 2 के ऊपर इसका बाइनरी सिस्टम हमने बाइनरी सिस्टम बनाना है तो बेस 2 होगा, यानी कि सिर्फ 2 की टेबल पे डिवाइड होगा। 2 3s आर 6, 1 कैरी, तो ये क्या बन गया 12, 2 6 आर 12, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0। फिर इस तरीके से दोबारा देखिए 2 को, 2 18 जार आपके पास क्या आता है 36 आता है ना, तो यहाँ पर 2 18 जार 36, अगेन रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर 2 के टेबल में करें 2 9 जार 18, तो इसका रिमाइंडर भी 0। ठीक है, फिर 2 पे करें तो 2 4 जार 8 आता है ना, तो 2 को यहाँ पर देखिए 2 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 8, और ये नंबर क्या है 9, 9 से जब 8 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। देन 2 के टेबल पे करें 2 2s आर 4, यानी कि रिमाइंडर 0, और 2 1s आर 2, रिमाइंडर 0। तो बाइनरी सिस्टम कैसे लिखेंगे, यहाँ से यूँ स्टार्ट होंगे और फिर यूँ ऊपर जाएंगे 0 तक। तो देखिए 72 का बाइनरी सिस्टम आपके पास क्या आ जाएगा 1, यानी कि पहले ये लिखना है, फिर 0 0 1, फिर 2 0 1 1, और फिर 1 2 3, लास्ट में 3 0 है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास बाइनरी सिस्टम इसका बन जाएगा। ये देखिए बाइनरी सिस्टम में आपके पास सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे हैं 0 और 1, इसके अलावा आपके पास कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बाइनरी सिस्टम है, ये इससे एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक हो गया, इसी तरीके से अब हम इस लास्ट एग्जाम्पल को करते हैं सोल्यूशन। लास्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास 689। ठीक हो गया, तो 2 के टेबल में इसको हम करते हैं। बाइनरी सिस्टम है तो 2 3s आर 6, ये क्या है 4 है, तो 2 सॉरी 8 है, तो 2 4s आर 8, और लास्ट में क्या है 9, तो 2 4s आर 8, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक हो गया, मतलब आप 2 को जब 344 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 688 आएगा, रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से दोबारा इसको 2 पे करें तो 2 1s आर 2, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, तो इस 1 को यहाँ पे कैरी कर दे, क्या बन जाएगा 14। तो 2 का टेबल पढ़े 17 आए, और सॉरी 14 आए, 2 7s आर 14। अब इस 4 को पढ़े 2 2s आर 4, रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है, इस तरीके से दोबारा आप करें 2 के टेबल पे तो 2 8s आर 16, 1 कैरी हो जाएगा 2 को, तो ये 12 बन जाएगा, 2 6 आर 12, रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर दोबारा 2 के टेबल पे करें 2 4s आर 8, 2 3s आर 6, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अगेन अब देखें 2 2s आर 4, अब नेक्स्ट क्या है 3, तो 2 1s आर 2, तो 1 रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 42, और यहाँ पर कौन सा नंबर है 43, 43 से 42 माइनस करें तो 1 रह जाता है, इस रिमाइंडर को हमने यहाँ पे लिख लिया। इस तरीके से अब नेक्स्ट चलें 2 के टेबल पे 2 10s आर 20, रिमाइंडर क्या आया 1। ठीक है, यानी कि 10 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 20, और यहाँ पे क्या नंबर है 21, 21 को 20 से माइनस करें तो रिमाइंडर 1 आता है। फिर अगेन 2 के टेबल में 2 5s आर 10, रिमाइंडर 0। ठीक है, और देन 2 पे करें तो 2 2s आर 4, रिमाइंडर 1, और लास्ट में क्या आ जाएगा 2 1s आर 2, रिमाइंडर क्या आया 0। तो अब आपके पास इसका आपके 689। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आपने बाइनरी सिस्टम किस तरीके से लिखना है यहाँ पर देखिए, यूँ स्टार्ट करना है, यूँ चलेंगे और फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो ये 1 0 1, ठीक है, फिर 0 1 1, 0 1 1, और अगेन 1 2 3 0, फिर 1 है तो इसका बेस क्या आ जाएगा 2। तो ये आपके पास 689 का बाइनरी सिस्टम आ जाएगा।